पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज ये पत्रकार वार्ता लखीमपुर कांड के ऊपर वहां जो दिल दहला देने वाली घटना हुई उस पर बातचीत करने के लिए बुलाई गई है। आज़ादी के 75 साल के बाद हमने, आपने, इस देश के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा रहा होगा, इस बात की कल्पना भी नहीं कभी की होगी कि आजादी के 75 साल के बाद सत्ता के अहंकार में मदहोश कुछ नेता कीड़े मकोड़े की तरह किसानों को रौंद के मार देंगे। और सरकार में बैठे हुए लोगों की संवेदनहीनता देखिए, तमाम प्रमाण सामने आ गए, तमाम वीडियो सामने आ गए, तमाम साक्ष्य सामने आ गए। किस तरीके से मंत्री की तेज रफ्तार की गाड़ियां, वो हत्यारी गाड़ियां, किसानों को कुचलते हुए कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते हुए चली गई। इस बात के वीडियो साक्ष्य आ गए, लेकिन अभी तक न केंद्र सरकार से मंत्री का इस्तीफा हुआ, न उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार ने इन हत्यारों को गिरफ्तार किया। यह सरकार उत्तर प्रदेश में जो चल रही है वो मारो और मुआवजा दो की सरकार चल रही है। पहले मारो फिर मुआवजा दो, न हत्यारों को पकड़ो, न दोषियों को पकड़ो, न किसी पर कोई कार्रवाई करो। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, केंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या के मामले में एसएसपी 302 का मुलजिम बनता है, कार्रवाई आज तक नहीं हुई, एसएसपी फरार है। मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में सिपाही दरोगा 302 के मुलजिम बनते हैं, गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई, सब फरार है। लखीमपुर कांड में किसानों की नृशंस हत्या के मामले में अजय मिश्रा और उनका बेटा आरोपी बनते हैं, 302 का मुकदमा लिखा जाता है, आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, सब फरार हैं। आपने अब तक सुना होगा डकैत फरार, चोर फरार, माफिया फरार, स्मगलर फरार। आदित्यनाथ जी के राज में एसएसपी फरार, दरोगा फरार, सिपाही फरार, मंत्री फरार, उसका बेटा फरार। यह न्याय का सिद्धांत है आपका? इस तरह से न्याय आप करेंगे? मैं तीनों परिवारों से कल मिला। आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल नक्षत्र सिंह जी के परिवार से, एक होनहार पत्रकार रमन कश्यप जिसकी हत्या हुई उनके परिवार से, लवप्रीत सिंह 19 साल का एक किसान का बेटा जिसको कुचल के मार दिया गया, उनके परिवार से मिला। तीनों परिवार की एक ही स्वर में एक ही बात थी, अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब तक अजय मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनका इस्तीफा नहीं हुआ, अब तक आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनका इस्तीफा नहीं हुआ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मंत्री जब अपने पद पर बैठा रहेगा, और वो भी कोई सामान्य मंत्री नहीं, देश का गृह राज्य मंत्री, तो आप मुझे जरा बताइए, उसके अधीन तो तमाम जांच एजेंसियां आती हैं जिनको जांच करना है। कैसे जांच संभव है? कैसे न्याय मिलेगा? कैसे निष्पक्ष जांच कराई जाएगी? और आज तो सर्वोच्च न्यायालय ने पूछ लिया कि आरोपियों की, अपराधियों की गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई, कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह पूछना इस बात को दर्शाता है कि आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश की सरकार नाकारा है, हत्यारों और गुंडों के पक्ष में खड़ी रहती है। चाहे हाथरस का कांड हो, चाहे मनीष गुप्ता का कांड हो, चाहे इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या का मामला हो, चाहे लखीमपुर कांड हो, और चाहे निर्वेंद्र मिश्रा 3 बार के लोकप्रिय विधायक की हत्या का मामला हो, ऐसे तमाम मामले। और हमने बलिया का भी मामला देखा, जयप्रकाश पाल की हत्या का मामला। कार्रवाई नहीं करते। आप पैसे हाथ में पकड़ा के आरोपियों को बचाना चाहते हैं, परिवार का मुंह बंद कराना चाहते हैं। पीड़ित परिवारों को न्याय देने के बजाय मुआवजा
मुआवजा और मुआवजा, मुआवजा मारो, मुआवजा मारो, मुआवजा मारो, मुआवजा की नीति पे आप चल रहे हैं। इसलिए आम आदमी पार्टी मांग करती है इस पूरे मामले में कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी कराई जाए, मंत्री का इस्तीफा कराया जाए, उनके बेटे की गिरफ्तारी की जाए और उनके साथ जितने भी लोग इस घटना में शामिल थे, इस दरिंदगी में शामिल थे, उनको सबको पकड़ के जेल के सीखचों के पीछे भेजा जाए और टाइम बाउंड इंक्वायरी होनी चाहिए। समयबद्ध जांच और सजा इस पूरे मामले में होनी चाहिए, वरना तो न्याय से लोगों का विश्वास उठता जाएगा। हम लोग गए तो हमसे सवाल किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो पॉलिटिकल टूरिज्म पे जा रहे हैं। 56 घंटे तक मुझे पुलिस हिरासत में रखा गया, हमारे साथियों को पुलिस हिरासत में रखा गया 56 घंटे तक। और मैं एक ही सवाल करता रहा, क्या लोकतंत्र में किसान की मौत पर शोक संवेदना व्यक्त करना अपराध है? कोई जवाब नहीं, न कोई एफआईआर, न कोई मुकदमा। 56 घंटे तक पुलिस हिरासत में रखा गया। उत्तर प्रदेश में हत्या करके आप खुलेआम घूम सकते हैं, आदित्यनाथ जी के राज में हत्या करके आप खुलेआम घूम सकते हैं, मोदी की सरकार में उनका मंत्री हत्या करवा सकता है, खुलेआम धमकी दे सकता है, लेकिन आप शोक संवेदना व्यक्त करने नहीं जा सकते। और मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय मोदी जी से, और पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से कि आप जरा मुझे बताइए, अगर हम लोगों पे आप आरोप लगा रहे हैं कि हम पॉलिटिकल टूरिज्म करने जा रहे हैं, तो आपकी संवेदनाएं कहां मर गई हैं? इतनी बड़ी घटना के बाद क्यों नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन परिवारों से मिलने अब तक गए? इतनी बड़ी घटना के बाद लखनऊ के महोत्सव में देश के प्रधानमंत्री शामिल होने के लिए आते हैं, लेकिन लखीमपुर नहीं जाते हैं, पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं जाते हैं। ब्राजील के फुटबॉलर पे, अर्जेंटीना के फुटबॉलर पे शोक संवेदना व्यक्त करने वाले देश के प्रधानमंत्री 9 लोगों की जान चली गई, संवेदना के एक शब्द नहीं बोलते हैं। यह बड़ा सवाल है। इसलिए अपने नाकारेपन को फालतू की बातों में छिपाने का काम मत करिए। विपक्ष के नेताओं ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और आप 300 सीट लेके, जनता का इतना बड़ा समर्थन लेके संवेदना का शब्द आप नहीं बोल सके। आप लखनऊ से लखीमपुर नहीं जा सके, जब पूरा देश सदमे में था, किसान सदमे में थे, दुख में थे, परिवार रो रहा था, चीख रहा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महोत्सव मना रहे थे लखनऊ में, लेकिन लखीमपुर जाने की उनको फुर्सत नहीं मिली। क्यों नहीं गए आप लखीमपुर प्रधानमंत्री जी? क्यों नहीं गए आदित्यनाथ जी अब तक लखीमपुर? क्यों नहीं किसानों से मिले? क्या सिर्फ आप वोट लेके सत्ता का मजा लेने के लिए हैं? आप दुख में, मुसीबत में लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे? ये किस प्रकार का अहंकार है? आपने 25 सितंबर का वो वीडियो देखा होगा। इनका अहंकारी मंत्री कहता है, मैं विधायक, सांसद, मंत्री तो बाद में हूं, मेरा पुराना इतिहास पता कर लेना, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा और लखीमपुर ही नहीं दुनिया छुड़वा दूंगा। और उसने दुनिया छुड़वा दी, खुलेआम चुनौती दी, खुलेआम चेतावनी दी, और वही उसके बेटे ने किया जो बाप ने कहा। तो इसलिए अब तक इस पूरे मामले में लीपापोती करने का प्रयास तो जरूर आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। अब तक इस मामले में नरेंद्र मोदी जी की खामोशी हजारों सवालों को खड़ा करती हैं। अब तक इस मामले में प्रधानमंत्री का पीड़ित परिवारों से ना मिलना, मुख्यमंत्री का पीड़ित परिवारों से ना मिलना संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को दर्शाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, न्याय की लड़ाई जारी रहेगी और आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने तीनों परिवारों से बात की है फोन पर और पूरा भरोसा दिलाया है कि हर दुख की घड़ी में हम साथ हैं आपके। हर प्रकार की मदद, हर प्रकार की सहायता आम आदमी पार्टी आपकी करेगी। कोई सवाल? किस वजह से रोका रहा? क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से, जैसे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने 50-50 लाख की घोषणा की, आपकी तरफ से उस
परिवार को कोई किसी प्रकार की आर्थिक मदद? देखिए, परिवारों से मुलाकात हुई। परिवार की सबसे बड़ी डिमांड है दोषी मंत्री के खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी बर्खास्तगी हो, उनके दोषी बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो। हम उनकी लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक हर स्तर पे उन परिवारों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। कल बहराइच भी जाऊंगा, जो 2 और किसान मारे गए उनके परिवारों से भी मिलने के लिए। और बहुत साफ तौर पे हम कहना चाहते हैं कि मारो और मुआवजा दो, इस राजनीति को बंद करके कार्रवाई करने के बारे में, दोषियों को जेल भेजने के बारे में आदित्यनाथ जी को सोचना चाहिए। विपक्ष को 2 दिनों तक रोका गया, जाने नहीं दिया गया, क्या वजह लगती है आपको, क्यों 2 दिन रोका गया? क्योंकि ये डरते हैं, क्योंकि इन्होंने गुनाह किया है। आप बताइए, कोई प्रदेश का मुखिया जिसको 325 सीट मिली हो, इतना बड़ा जन समर्थन मिला हो, और किसानों की मौत पे लखीमपुर तक ना जा पाए लखनऊ से। आप बताइए, जिसको इतना बड़ा जन समर्थन पूरे देश के किसानों का, नौजवानों का, देश के लोगों का मिला हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो लखनऊ में महोत्सव मना सकते हैं, लखीमपुर नहीं जा सकते। तो विपक्ष के नेताओं से क्या खतरा था? अगर विपक्ष के नेता मान लीजिए बहुत बुरे हैं, आप अच्छे बन जाते। आप हेलीकॉप्टर है आपके पास, आप तो हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, हमें तो बाई रोड जाना था। हेलीकॉप्टर से उतर के परिवारों से मिल लेते, संवेदना व्यक्त कर देते। आपने अपना नाकारापन क्यों दिखाया? हम पे तो आप 1000 सवाल खड़ा कर रहे हैं, चलिए करिए। और 56 घंटे बाद जब गया कल मैं मिलने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ, कौन सी हिंसा हो गई? क्या हो गया वहां पे? तीनों परिवार से मिलके आया, एक कहीं कंकड़ चला क्या? तो ये तो अहंकार है सत्ता का। राजा ने कह दिया ऐसे चलना, ऐसे रहना, ऐसे सोना, ऐसे उठना, ऐसे जगना, ऐसे कीजिए आप। यही हो रहा है। क्या लगता है 2022 का चुनाव आने वाला है, तो क्या जो सरकार है वो डर गई विपक्ष से, जो कि रोक रही है जाने से? देखिए, हाथरस कांड में भी इन्होंने यही किया था, मेरे ऊपर हमला हुआ था वहां पे। भाई, इनका यह है कि इनको मालूम है क्या हुआ है। सच बात समझिए, इनको पता है कि इनके मंत्री की गाड़ियों ने किसानों को रौंदा है, कुचला है, मारा है। और विपक्ष वहां जाएगा, उनके परिवार से मिलेगा, तो सच्चाई सामने आ जाएगी, जो मैं आपको बता रहा हूं। तीनों परिवारों ने एक स्वर में कहा, दोषियों पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई, मंत्री की बर्खास्तगी अब तक नहीं हुई, बेटे की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई। ये तीनों परिवार कह रहे थे। और आप यहां पे दिखा रहे हैं कि साहब समझौता हो गया, सब मान गए, सब खुश हैं। ऐसे नहीं होता है। विपक्ष को ना जाने देने के पीछे यही मंशा थी कि सच सामने ना आने पाए। एक सवाल है, मंत्री जी का कहना है कि मेरा बेटा उस गाड़ी में नहीं शामिल था, अगर वो शामिल होता तो इस्तीफा दे देता। देखिए, अगर मगर करने से काम नहीं चलेगा। अगर मगर करने वाले मंत्री जी को ये बताना चाहिए 25 तारीख को उन्होंने धमकी दी थी कि नहीं दी थी। बलवा को, अपराध को, गुनाह को उकसाना, ललकारना, अपराध करवाना, यह भी बहुत बड़ा अपराध है। यह भी बहुत बड़ा अपराध है। तो आपको इसी के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए, जो आपने 25 सितंबर को उकसाया, धमकाया। आपके तो प्रमाण मौजूद हैं, बाकी चीजें जांच होने दीजिए। अब 302 का 1 मिनट, 302 का अभियुक्त आपका बेटा आज की तारीख में है। 302 का अभियुक्त अगर मैं बन जाऊं, आप बन जाएं, या कोई आम आदमी बन जाए, तो क्या खुलेआम घूम सकता है? क्या उसको इजाजत होगी क्या खुलेआम घूमने की? नहीं, उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जाएगा। हमारे संजय जी, एक सवाल है, अभी भी इंटरनेट सेवा वहाँ पर बंद की गई है, क्या उनको डर है कि तमाम ऐसे वीडियो हैं, जैसे इंटरनेट सेवा बहाल होगी वो इंटरनेट पर वायरल होंगे? दूसरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के पुलिस के मुखिया कहते हैं कि जांच हो रही है, तो वीडियो है वो सब कुछ बयां कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि सरकार के दबाव में उत्तर प्रदेश पुलिस काम कर रही है? 100% काम कर रही है। और यही सवाल मैं पहले दिन से खड़ा कर रहा हूं
कि जिस गृह राज्य मंत्री के अधीन तमाम जांच एजेंसियां आती हैं उसके पद पर रहते हुए न्याय नहीं हो सकता। यही बात तो मैं कह रहा हूं आपसे। अब पुलिस वालों की जो बात आप कर रहे हैं, अभी कितना समय हो चुका है? 302 का मुलजिम है मंत्री का बेटा, क्यों गिरफ्तार नहीं किया आपने? हर मामले में लीपापोती और मारो मुआवजा दो वाली नीति, ये तो ठीक नहीं है। कुछ और साथी आज आम आदमी पार्टी परिवार में